बूढ़े पिता का वसीयतनामा। गांव का नाम सुखपुर था। यहाँ के लोग सरल और सीधे थे, लेकिन उनके दिल में एक गहरी सच्चाई छिपी थी। इस गांव में एक बूढ़े पिता श्रीधर रहते थे। उनकी उम्र भले ही ज्यादा थी, लेकिन उनकी सोच और दृष्टिकोण युवा थे। उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा था और उन्होंने हमेशा अपने बच्चों को सच्चाई, मेहनत और ईमानदारी का पाठ पढ़ाया था। लेकिन एक दिन उनकी सेहत बिगड़ गई और उन्हें लगा कि अब उन्हें अपनी अंतिम इच्छा को पूरा करने का समय आ गया है। श्रीधर के दो बेटे थे, राजन और सुरेश। राजन बड़ा था, जो एक बड़े शहर में नौकरी करता था। वह हमेशा धन और सफलता की तलाश में रहता था। सुरेश छोटा था, जो गांव में रहकर खेती करता था। वह अपने पिता के पास हमेशा रहता और उनकी देखभाल करता। श्रीधर ने हमेशा अपने बेटों को सिखाया था कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीजें क्या हैं। उन्होंने उन्हें यह भी बताया था कि पैसे से बढ़कर प्यार और सम्मान की अहमियत होती है। लेकिन राजन की सोच पूरी तरह से भिन्न थी। वह अपने पिता की शिक्षाओं को कभी गंभीरता से नहीं लेता था। एक दिन श्रीधर अचानक बीमार पड़ गए। गांव के डॉक्टर ने कहा कि उनकी उम्र के कारण उनके स्वास्थ्य में गिरावट आ रही है। श्रीधर ने महसूस किया कि अब उनका समय खत्म हो रहा है। उन्होंने अपने बेटों को बुलाया और कहा, बेटा, मुझे तुमसे कुछ महत्वपूर्ण बातें करनी हैं। राजन ने कहा, पिता, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। सुरेश ने कहा, आपको आराम करने की जरूरत है। मैं आपकी देखभाल करूंगा। लेकिन श्रीधर ने कहा, नहीं बेटा, मुझे अपने वसीयतनामे की बात करनी है। श्रीधर ने अपने बेटों को अपने पास बिठाया और एक कागज और कलम मंगवाए। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे वसीयतनामे को सुनो और इसे समझो। राजन और सुरेश ने ध्यान से अपने पिता की बातों को सुनना शुरू किया। श्रीधर ने कहा, मेरे पास बहुत सारी संपत्ति नहीं है, लेकिन जो भी है मैं उसे तुम्हारे बीच बांटने के लिए तैयार हूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनो। श्रीधर ने कहा, पहली बात बेटा, पैसा और संपत्ति केवल एक साधन है। असली दौलत तो परिवार और रिश्तों में है। मैंने जीवन भर मेहनत की है, लेकिन कभी भी पैसे को प्राथमिकता नहीं दी। तुम दोनों को हमेशा एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। राजन ने हंसकर कहा, लेकिन पिता, बिना पैसे के हम कुछ नहीं कर पाएंगे। श्रीधर ने उसे डांटा, पैसे का महत्व समझो, लेकिन यह न भूलो कि रिश्ते और परिवार सबसे महत्वपूर्ण हैं। श्रीधर ने कहा, दूसरी बात, ईमानदारी सबसे बड़ा धन है। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, ईमानदारी से कभी समझौता मत करो। मुझे याद है, जब मैंने छोटे मोटे व्यापार किए थे, मैंने कभी भी धोखा नहीं दिया। इसी वजह से लोग मुझसे प्यार करते थे और मेरा सम्मान करते थे। सुरेश ने कहा, मैं हमेशा ईमानदारी से काम करूंगा। श्रीधर ने अपनी आंखें बंद की और कहा, तीसरी बात, सच्चा प्यार ही जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। मैंने तुम्हारी माँ से सच्चा प्यार किया और यह प्यार ही मुझे हर मुश्किल में सहारा देता रहा। तुम दोनों को अपने परिवार से प्यार करना चाहिए। राजन ने कहा, मैं भी प्यार करूंगा, लेकिन सफलता के बिना यह मुश्किल है। श्रीधर ने कहा, मेरी एक आखिरी इच्छा है। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों मेरे बाद एक साथ रहो और एक दूसरे का ख्याल रखो। अगर तुम में कोई मतभेद हो तो उसे भूलकर एक दूसरे की मदद करो। राजन ने सिर झुकाया और कहा, मैं वादा करता हूं पिता। सुरेश ने भी वादा किया, मैं भी वादा करता हूं। कुछ दिनों बाद श्रीधर का स्वास्थ्य और बिगड़ गया। उन्होंने अपने बेटों को बुलाया और कहा, अब मेरा समय आ गया है। मैं तुमसे एक बार और वादा चाहता हूं। दोनों ने कहा, हम वादा करते हैं पिता। श्रीधर ने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। उन्होंने अपने बेटों को प्यार से देखा और कहा, तुम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखना। यही मेरी अंतिम इच्छा है। उस रात श्रीधर ने अपनी अंतिम सांस ली। गांव में शोक की लहर दौड़ गई। लोग एकत्रित हुए और श्रीधर को अंतिम विदाई देने आए। श्रीधर की मौत के बाद राजन और सुरेश के बीच थोड़ी तनावपूर्ण स्थिति बनी। राजन शहर लौट गया और सुरेश गांव में रहने लगा। राजन ने अपनी नौकरी पर ध्यान केंद्रित किया,
जबकि सुरेश ने पिता की बातें याद की और गांव में खेती करने लगा। सुरेश ने गांव के लोगों की मदद करना शुरू किया और गांव की भलाई के लिए काम करने लगा। उसने अपने पिता की बातें अपने जीवन में उतारने की कोशिश की। वह हमेशा ईमानदारी और मेहनत से काम करता था। कुछ समय बाद राजन की नौकरी चली गई। उसे समझ में आया कि पैसा ही सब कुछ नहीं है। उसने अपने पिता की बातें याद की और गांव लौटने का फैसला किया। उसने सुरेश से माफी मांगी और कहा, भाई, मैं तुमसे और हमारे पिता से बहुत दूर चला गया। मुझे समझ में आया है कि परिवार सबसे महत्वपूर्ण है। सुरेश ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। राजन और सुरेश ने मिलकर अपने पिता के सपनों को पूरा करने का निर्णय लिया। उन्होंने गांव में एक नया व्यवसाय शुरू किया, जिसमें दोनों ने मिलकर मेहनत की। गांव के लोगों ने भी उनकी मदद की। वे अपने पिता की सीखों को अपने जीवन में उतारने लगे। राजन ने कहा, हमारी मेहनत और ईमानदारी ही हमें सफलता दिलाएगी। राजन और सुरेश ने गांव के विकास के लिए कई योजनाएं बनाई। उन्होंने किसानों को नई तकनीकें सिखाईं और गांव में शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने का काम किया। धीरे धीरे गांव में खुशहाली लौट आई। गांव के लोग अब राजन और सुरेश को आदर्श मानने लगे। वे उनकी मेहनत और समर्पण को देखकर प्रेरित होते थे। एक दिन गांव में एक बड़ा समारोह हुआ। राजन और सुरेश ने अपने पिता की याद में एक कार्यक्रम आयोजित किया। उन्होंने गांव वालों से कहा, हमारे पिता ने हमें सिखाया था कि परिवार और रिश्ते सबसे महत्वपूर्ण हैं। हमें हमेशा एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। गांव के लोगों ने उनकी बातों को ध्यान से सुना और सभी ने वादा किया कि वे हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। राजन और सुरेश ने अपने बच्चों को भी अपने पिता की बातें सिखाई। उन्होंने उन्हें बताया कि पैसे से बढ़कर प्यार और सम्मान की अहमियत होती है। बच्चे भी अपने दादा की सीखों को समझने लगे और एक दूसरे के प्रति प्यार और सम्मान व्यक्त करने लगे। समय बीतता गया और राजन और सुरेश ने अपने पिता की धरोहर को आगे बढ़ाया। गांव में खुशहाली, प्रेम और एकता का माहौल बन गया। गांव के लोग अब एक दूसरे की मदद करते थे और एकजुट रहते थे। श्रीधर का वसीयतनामा केवल संपत्ति का नहीं, बल्कि जीवन के मूल्यों का था। उन्होंने अपने बेटों को सिखाया कि सच्ची दौलत प्यार, ईमानदारी और परिवार में है। उनके जीवन की कहानी अब गांव के बच्चों को प्रेरित करती थी। इस तरह बूढ़े पिता का वसीयतनामा पूरे जमाने के लिए एक सीख बन गया। उनके जीवन के मूल्य आज भी लोगों के दिलों में जीवित हैं। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि जीवन में सच्ची दौलत रिश्तों और मूल्यों में होती है। हमें हमेशा अपने परिवार और प्रियजनों का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि यही असली संपत्ति है।